हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। देखिए, आज का टॉपिक मैं कवर करूँगी अपर पैलियोलिथिक इन इंडिया। तो अगर आप बहुत पुरानी बुक्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये समझ आएगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, या इंडिया के कंटेक्स्ट में जब बात हुई थी अपर पैलियोलिथिक की, तो हमें क्लियर स्ट्रेटिग्राफी नहीं मिली थी, इवन टूल्स भी नहीं मिला था। तो वहाँ पे एकदम से डिनाई कर दिया गया था कि इंडिया में अपर पैलियोलिथिक स्टेज एब्सेंट था। लेकिन वापस से जब और डिस्कवरीज होनी शुरू हुई और कर्नाटका और यहाँ आंध्र प्रदेश के जैसे संगनकुल्लू वगैरह एरिया में ब्लेड्स और ब्यूरिन्स जो टिपिकल टूल है अपर पैलियोलिथिक के, वो पाए गए। तो इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उससे उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तो वो और फिर डिस्कवर करने लगे और एक्सकेवेट करना शुरू करा, और भी साइट्स जैसे बेलन वैली वगैरह इलाहाबाद में, जो मिर्ज़ापुर एरिया में बेलन वैली एरिया, वहाँ अभी भी एक्सकेवेशन हो रहा है। तो वो सारा कुछ अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, आज थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो वही बात है, तो देख लेते हैं। ये नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि अपर पैलियोलिथिक इन इंडिया डिस्कस करिए। तो उसमें आप सारी बातें करते हुए आएंगे और एंड में ये ज़रूर लिखेंगे कि देयर मस्ट बी अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन फ्लोरिश्ड हुआ इंडिया में। उसके पीछे कौन कौन से एविडेंस मिले, कौन कौन से साइट्स एक्सकेवेट किए गए, टिपिकल टूल्स क्या मिला। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स आप बिल्कुल याद करते हुए चलिए, इम्पॉर्टेंट टूल्स याद करते हुए चलिए, और ये किस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है इसे भी याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर, और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं इस चैनल के तो आप 1 से 2 बार सुनकर अपने वर्ड्स में अपने नोटबुक, अपने फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करिए। हमेशा याद रखिए, जो आप खुद से लिखते हैं ना, खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, वो हमेशा आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है, फिर आपको कभी नहीं भूलेगी वो चीज़, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एक्टिव नहीं है, अभी आप यहाँ पैसिव लिसनर हैं। तो आप इसको सुनिए 1 से 2 बार और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। तो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा है वही बात जो भी मैंने बताई कि इवन व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक इंडिया हैड बीन एस्टैब्लिश्ड द प्रेजेंस ऑफ अपर पैलियोलिथिक वाज डाउटफुल, ठीक है। लेकिन अभी मैं ग्रेजुअली आपको बताऊंगी कि डाउटफुल अब नहीं रहा, अब हम श्योर हैं कि अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन या एज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। However, discoveries of blade and burins with bone tools in many sites in Karnataka and Andhra Pradesh first compelled the archaeologists to make provision for upper Paleolithic, ठीक है। इसके बाद और डिस्कवरीज हुई लाइक साइट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया बेलन वैली वगैरह। ये फाइनली प्रूव कर दिया कि अपर पैलियोलिथिक है, बट it is still recognized only typologically. Clear stratigraphic evidence are still not very clear. लेकिन अभी का जो लेटेस्ट डेटा ये शो कर रहा है, अगर बेलन वैली का जाके देखा जाए पूरा डिटेल, तो हमें स्ट्रेटिग्राफी भी पता चल चुकी है, बस वो अभी प्रिंट में नहीं आई है, जर्नल्स तक है, और जो वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अपने आर्टिकल्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया जो इसमें बात करी गई है वो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर था उसके साइड्स, उसके नियर बहुत सारे एविडेंस पाए गए, टूल्स पाए गए जो अपर पैलियोलिथिक के हैं, ठीक है। तो इन आंध्र प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर रल्ला कलावा इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट देयर आर ए नंबर ऑफ लोकेलिटीज एट रेनिनगुंटा। रेनिनगुंटा कई बार पूछा गया है JRF वगैरह में, तो ध्यान से देखिएगा इसको। वहाँ पे अपर पैलियोलिथिक टूल्स मिले। अब जो लोकेलिटीज़ है वो है थिम्मयागुंटू, वेंकामन्यापल्ली, चूंडी, वेदालाचारू, नल्ला गुंडलू, ये सारे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 आर एक्सक्लूसिव अपर पैलियोलिथिक साइट से, जबकि लास्ट के 2 हैं वो माइक्रोलिथ्स के साथ मिले, यानी मेसोलिथिक ट्रेडिशन भी स्टार्ट हो चुका था। अब नेक्स्ट पॉइंट है ML की मूर्ति रिपोर्ट्स दैट फ्रॉम द ट्रेंच डग एट नल्ला गुंडलू नियर 6000 टूल्स वेर डिस्कवर्ड. The blade and burins form the largest group and are made on fine-grained olive green quartzite. बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मटेरियल पे बना था वो भी हमें लिखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अब दूसरा जो टूल है ब्यूरिन, द ब्यूरिन टू मैच द यूरोपियन एंड वेस्ट एशियन स्पेसिमेन इन शेप एंड साइज। तो ये सारा कुछ क्या बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन था। अब आंध्र प्रदेश में एक दूसरा साइट था एर्रागोंडा पालम,
यहाँ पे बहुत सारे अपर पैलियोलिथिक के टूल्स मिले जो क्वाइट जियोग्राफिकली सिमिलर थे रेनिंगुंटा साइड के, जो ऊपर मैंने बताया ना रेनिंगुंटा, उसी तरह के थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इन द आंध्र प्रदेश के साइड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वो है मुच्छाटला चिंतामानु गावी। याद रखिएगा इस साइट को, मुच्छाटला चिंतामानु गावी। ठीक है, ये एक केव साइट है जो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है। इस साइट को डिटेल में स्टडी किया था एमएल के मूर्ति ने। यहाँ पे बोन कंपोनेंट भी पाया गया टूल के साथ, तो बोन कंपोनेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, इस अप्रॉक्सीमेटली 90%, और स्टोन केवल 10% था। बोन टूल्स में स्क्रैपर थे, परफोरेटर थे, शोल्डर पॉइंट्स थे, चिजल्स थे, बाग्स था। एनिमल्स अगर देखा जाए तो प्राइमेट्स, कार्निवोर्स, रोडेंट्स एज वेल गजेल्स, एंटीलोप, बुफेलो, ये सारे वहाँ पे फॉसिल्स पाए गए। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हंटर गैदरर थे और किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में जो रिवर बहती है ना, कृष्णा और भीमा, उसके बीच में शोरापुर दोआब करके एक जगह है, मतलब एक दोआब है, जो बहुत सारा वहाँ पे प्री हिस्टोरिक साइट थे। तो उस साइट्स में अगर मेराल भावी की बात की जाए, उसे पाड्याय ने डिस्कवर किया था, एक्सकेवेट किया था। वहाँ पे लगभग 650 टूल्स पाए गए हैं, जिसमें स्क्रैपर, बेक ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस हैं, जो टिपिकल हैं पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक टूल्स हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि ब्लेड, ब्यूरेंस, स्क्रैपर्स आर अपर पैलियोलिथिक टूल्स। तो इस तरह उन्होंने संकालिया ने उन्हें बताया बहुत पहले ही कि ब्लेड ब्यूरेन इंडस्ट्री रेनिगुंटा में पाया गया बहुत पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं महाराष्ट्र में 40 गांव के पास एक जगह है पटना नाम से। ठीक है, वहाँ पे ऐसे साली करके उन्होंने डिस्कवर किया था। तो वहाँ पे तो स्ट्रेटिग्राफी ही पूरी मिली थी, जिसमें पहला जो फर्स्ट 4 पीरियड था वो अपर पैलियोलिथिक को रिप्रेजेंट करता है। जब स्ट्रेटिग्राफी की गई ना पटना का, तो जो 4 पीरियड थे वो अपर पैलियोलिथिक को रिप्रेजेंट करते थे। तो डिस्टिंक्ट ब्लेड एंड ब्यूरिन इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड इन दिस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स वेयर मेड ऑन जस्पर एंड कैल्सीडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मटेरियल क्या है। ब्लेड्स आर टैंक्ड, बैग्ड, पेन नाइफ ब्लेड्स एंड फाइनली रिटर्स। देखिए कितना फाइन ब्लेड बनता चला गया ना। About 100 small pieces of eggshell of ostrich, which is now not found in India, has also been found from this site. That is very shocking and interesting discovery. तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है कि कौन कौन से साइट्स हैं और वहाँ से क्या क्या डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका में जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे भीमबेटका गुफाएं हैं, आपको पता होगा, जिसमें 700 केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें से 3rd F23 जो अपर पैलियोलिथिक काइंड ऑफ टूल्स पाए गए उस केव से। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था कि कैसे एक्सकेवेट करते हैं, नॉमेनक्लेचर उसको करते हैं। तो जो गुफा थी ना, उसमें से एक गुफा का लेबलिंग किया गया था 3rd F23। वहाँ से 1.5 मीटर थिक डिपॉजिट्स पाए गए, जिसमें से 8 लेयर। ठीक है, जो सबसे नीचे माइक्रोलिथ लेयर था, उसके ऊपर थिक ब्लेड एंड सेवरल टाइप ऑफ स्क्रैपर कंपेरेबल टू क्लासिक टाइप ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन अपर पैलियोलिथिक टाइप, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट थे। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन एग्जिस्ट कर रहा है, इवन बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सोन, केवटी, ये सारे हैं ना, नॉर्थ में होते हैं। ईस्ट में विंध्यान रेंज और जो गैंगेटिक सिस्टम में फ्लो करते हैं। बेलन जो ट्रिब्यूटरी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये अभी भी एक्सकेवेट हो रहा है। इवन हमारे जो मेंटोर थे डॉक्टर DK भट्टाचार्य, वो इसके ही साइंटिस्ट थे। वहाँ पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो बेलन वैली पे ही स्टडी करे, तो उनका तो पूरा परफेक्ट वो सारा चीज़ बहुत ही परफेक्टली बताते हैं कि अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सारी बातें कवर करनी है। तो अगर सोन रिवर की बात करें तो वहाँ भी बाघोर सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघोर सेकंड जहाँ पर पैलियोलिथिक के टूल्स पाए गए। बोथ बेक्ड एंड रीटच्ड ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स जो चर्ट पे बने थे वो पाए गए। दैट इज़ वेरी टिपिकल टूल ऑफ अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ही ब्रीफ अकाउंट ऑफ अपर पैलियोलिथिक डिस्क्रिप्शन इन इंडिया। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, एक कंक्लूडिंग रिमार्क कि क्या कहा जाता है अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन इन इंडिया या अपर पैलियोलिथिक स्ट्रेटिग्राफी इन इंडिया, तो आप इसी तरह लिखिएगा
इसमें जैसे लिखा है ना, इसमें आपके सामने जो वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह यही सेंटेंस यूज़ करिएगा, दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अ सर्वे ऑफ साइट्स दैट दो एन अपर पैलियोलिथिक कल्चर कंपेरेबल टू वेस्टर्न यूरोप में नॉट बी फाउंड इन इंडिया, पहले हम ये बोलेंगे, बट इट्स प्रेजेंस ऑल्सो कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। मेन ऑब्जेक्शन हैज़ बीन द एब्सेंस ऑफ आर्ट ट्रेडिशन एंड सर्टेन स्पेशलाइज सब टाइप ऑफ टूल्स। जैसे आपने यूरोप में देखा था, इस टिपिकल आर्ट डेवलप हो चुका था, पर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन में आर्ट भी था, ठीक है, केव आर्ट, ओपन आर्ट, ये सारा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। हाउ एवर द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच आर रिच इन लोअर पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चरल टाइप मे इफ प्रॉपरली स्टडीड सर्टेनली ईड अपर पैलियोलिथिक ऑफ क्लासिकल टाइप्स। ये इसी तरह आप बिल्कुल लिखिएगा। एट एनी रेट इट इज़ रॉन्ग टू assume that upper Paleolithic culture is absent from India. So that is the brief account of upper Paleolithic tradition in India. Thanks for listening.